हेलो यूट्यूब फैमिली, आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं अभी साड़ी किस तरीके से सेट की जाती है और उसमें प्लेट्स किस तरीके से लगाई जाती है, कितना हमने इलास्टिक डालना है, कितनी हमने बेल्ट लगानी है। इस तरीके से हम आपको साड़ी बताएंगे और पल्ला कितना रखना होता है और किस साइज़ से रखना होता है। मेन पॉइंट तो हमारा पल्ले पे ही होता है। कई बार प्लेटें तो हम डाल लेते हैं, पल्ला छोटा भी रह जाता है और बड़ा भी हो जाता है। इस तरीके से हम साड़ी को एक एक चीज़ बारीकी से आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते। जैसे कि हमारा साड़ी पहनने वाली का लक है 29 इंच। अब हम इसमें 29 इंच का लक के हिसाब से ये इस तरफ हमने फूल लगाई है और ऊपर के हिस्से से हम मापेंगे 29 इंच। 29 इंच का हमारा लक का हिस्सा होगा, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हम चाक का निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे हम पल्ले का निशान। पल्ले को हमने पहले फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और अब हमने माप लगाना है। इसमें हम 2.5 मीटर का निशान लगाएंगे। ये हमने 2.5 मीटर पे निशान लगा लिया है और निशान हमने दोनों तरफ ही लगाना है। बाकी के हिस्से में हम प्लेट्स डालेंगे और इस तरीके से हम कपड़े को बिछाएंगे भी, इस तरीके से हमारा फॉल वाला हिस्सा नीचे चला जाए और लक वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आए। और हमने मेज या स्टूल पे या ज़मीन पे बैठना है, वो राइट साइड की तरफ ही बैठना है। हमने इस तरीके से साड़ी को लगा लेना है और हमने 12-12 इंच पे निशान लगाने हैं। सभी प्लेटें हमारी 12-12 इंच पे होंगी। इस तरीके से हमने इसको पकड़ लेना है और जो पहले वाले निशान के ऊपर है प्लेट को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इसको हमने पिन कर लेना है। पिन करने के बाद पिन इस तरीके से करना है ताकि हमारी साड़ी इधर उधर टहले ना। अगली प्लेट्स भी हमने 12 इंच पे ही लगानी है। सभी प्लेटें हमारी जो होंगी 12-12 इंच पे ही होंगी। प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं और जो हमारा हमने निशान लगाया था 29.5 इंच का, वो हमारा नज़दीक आ चुका है। और अब हमने देखना है कि मेन यहीं पे बताना होता है कि अगर हमारा निशान नज़दीक आ जाए और एक प्लेट डलने का बच भी जाए तो हमने प्लेट नहीं डालनी है। अगर हम उस प्लेट को इस तरीके से मानो डालेंगे तो वो वाला हिस्सा और भी छोटा हो जाएगा और हमारी साड़ी की सेटिंग ख़राब हो जाएगी। प्लेट्स तो हमारी सारी डल चुकी हैं। चलो अब हम स्टिचिंग करके दिखाते हैं इसमें। प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं और अब हमने इसको एकदम से सेट कर लेना है सभी प्लेट्स को। कोई भी प्लेट आगे पीछे ना रहे। अगर आगे पीछे रहेगी तो पहनने के बाद भी इसी तरीके से दिखाई देगी और तो बहुत गंदी लगेगी। इसलिए हमने जो मेन निशान है उसके ऊपर इसको लगा लेना है और इसको हमने स्टिच कर लेना है। पहले ऊपर के हिस्से को स्टिच करना है और पूरी प्लेट्स को सही कर लेना है। अब नीचे के हिस्से को भी हमने सेट कर लेना है और ये देखना है कि हमारी सभी प्लेट्स कोई कपड़ा ना खिंचाव हो और 6 इंच तक हमने इसको स्टिच कर लेना है। 2 इंच की हमारी बेल्ट होगी, 4 इंच नीचे का हिस्सा होगा, इसलिए हम इसको 6 इंच तक स्टिच करेंगे। स्टिचिंग को हमने इस तरह से पक्का कर लेना है। अब हमने इसमें लगानी है बेल्ट। बेल्ट हमारी कितनी होगी और इलास्टिक हमारा कितना होगा, अब हम आपको वो बताने वाले हैं। जैसे हमारा 29 का लक था, 29 के लक के हिसाब से हमने 4th में भाग कर लेना है। इसमें हमारा 7.25 रहेगा और 7.25 में हमने 4 इंच ऐड करना है। इसमें हमारा 11.25 जाएगा। इतना हमने इलास्टिक ये बेल्ट का हिस्सा कट कर लेना है और 7 इंच 7.25 इंच का जो हमारा हिस्सा होगा इलास्टिक का, ये 4th भाग में हमने डिवाइड करना है। इसमें हमने 1/2 इंच ही ऐड करना है। इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, जितनी हम स्टिचिंग करेंगे उसी हिसाब से हमने ऐड करना है।
ये हमारा 7.5 पे हम कट करेंगे। अब हमने दोनों को मिला लेना है। अब हमने इन दोनों को स्टिच कर लेना है इस तरीके से। स्टिच हमने पक्का करना है, कहीं बीच में से अगर धागा टूट गया, इलास्टिक कट चुका बीच, तो फिर साड़ी हमारी ख़राब हो जाएगी। दूसरी तरफ भी हमने बुकरम को ऐड कर देना है। यहाँ से हमने 3-4 प्लेट जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा फोल्ड के लिए होता है उसमें हमने डाली है, और अब हम डालने वाले हैं इसमें इलास्टिक और बेल्ट। पहले हम बेल्ट को स्टिच करेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। इस तरीके से हमने बेल्ट को लगा लेना है, और यहाँ पे आ गया है हमारा इलास्टिक, और इलास्टिक को हमने दूसरे की हेल्प से फोल्ड कर लेना है खिंचाव देते हुए। अकेले हम इलास्टिक डाल नहीं सकते, इसीलिए हमने दूसरे की हेल्प से हमने इलास्टिक डालना है। इलास्टिक हमारा फिनिशिंग से तभी डलेगा तब हमारा दूसरा कोई हेल्प करेगा। आगे के हिस्से में भी हमारी बेल्ट आ चुकी है, और बेल्ट हमने स्टिच कर लेनी है। बेल्ट वहीं तक स्टिच करनी है जहाँ तक हमारा इलास्टिक ये बेल्ट का बाकी हिस्सा होगा, एक्स्ट्रा कपड़े तक। यहाँ से हमने बेल्ट को कट कर लेना है, और कपड़े को इसके ऊपर हल्का सा फोल्ड देते हुए स्टिच कर देना। बेल्ट को हमने फोल्ड कर लेना है एकदम फिनिशिंग से, हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है ताकि हमारी बेल्ट दिखने में अच्छी लगे और कहीं से कपड़े में प्लेटें ना आए। बुकरम इलास्टिक तक हम बुकरम को स्टिच करेंगे, और दूसरी बार फिर हम इलास्टिक को इसी तरह खिंचाव देते हुए हम इलास्टिक को डालेंगे। बेल्ट वाले हिस्से को हमने स्टिच नहीं किया है, बाकी को हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसमें हुक लगाने वाले हैं। हुक हमने ट्रायंगल तीर वाले ही लेने हैं। हुक हमारे लग चुके हैं, और अब हमने इसको पक्का कर देना है। अगर हम पक्का नहीं करेंगे तो हुक हमारे कभी भी निकल जाएंगे, इस तरीके से नहीं छोड़ना है। अब हमने इसको देखना है कि भी हमारे हुक कहाँ पे लगे हैं। जैसे कि 29 का लक है, तो 29 के लक के हिसाब से हम 26 पे निशान लगाएंगे। 3 इंच का हमारा इलास्टिक का बदाव रहेगा। एक निशान हम इस हुक के सेंटर में लगाएंगे, और एक निशान हम इस हुक के सेंटर में लगाएंगे। यहाँ पे हमने छोटे हुक लगा देने हैं। यहाँ पे हमने 3 हुक लगा लिए हैं। अगर कोई मोटा हो या पतला हो बंदा, तीनों ही डाल सकते हैं। अगर मोटे ने डालना है तो हमारा यहाँ हुक टाइट होएगा। साड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। आइए हम आपको अब डाल के दिखाते हैं, और बताना फिर आपको कैसी लगी। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे नई नई वीडियो आपको दिखा सकें। देखिए गाइज,